नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीय भाग है जो आपकी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है, उसका पाठ 6 चैप्टर 6 षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना। इस पाठ का कुछ भाग हमने बच्चों पढ़ा और पाठ के शेष भाग को हम आज के वीडियो से में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा बच्चों कि पाठ का नाम जिस तरह से है कि घर सूना है पुत्री के बिना, कन्या के बिना। ठीक है ना बच्चों। तो मैं पूर्व में आपको बता चुकी हूँ कि बच्चों यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। और क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी हमें सब जगह देखने को मिलती है, जिसको हमें दूर किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों। और हमने अब तक देखा बच्चों कि इस कहानी के तीन पात्र हमारे अभी तक सामने आए हैं, शालिनी, माला और राकेश। माला और राकेश पति पत्नी हैं और शालिनी उनकी राकेश की बहन है, यानी कि माला की ननद है। ठीक है ना। तो शालिनी समर ब्रेक में गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आई है। सभी खुशी मन से खुशी स्वागत करते हैं। ठीक है। और इसी बीच में राकेश नेक्स्ट डे बोलता है अपनी बहन को कि तुम सही समय पर आई हो बहन, और आज ही मेरे ऑफिस में कोई मीटिंग है इम्पोर्टेंट, और आज ही तुम्हारी भाभी को डॉक्टर के पास भी लेकर के जाना है। ठीक है, तो तुम ऐसा करो, डॉक्टर के पास अपनी भाभी को ले जाओ, माला को ले जाओ और जैसा डॉक्टर बोले वैसा करना। ठीक है ना। तो शालिनी ने अपने भाई को पूछा था कि भी क्या मैं कल से देख रही हूँ भाभी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। तो राकेश बोलता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, रास्ते में जाते जाते शालिनी तुम्हें बता देगी। और शालिनी ने रास्ते में क्या बताया माला को कि भाई मैं 3 महीने से मैंने 3 महीने का गर्भ मेरी कोख में है और तुम्हारे भाई चाहते हैं कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ और यदि कन्या है मेरी कोख में तो उसका गर्भपात करवा दूँ, इसी विषय से मैं चिंतित हूँ। ठीक है ना। तो शालिनी वापस अपनी कन्वर्सेशन जो हो रहा है उसमें शालिनी अपनी भाभी को बोल रही है कि भाई ऐसा सोचते हैं, ऐसा कैसे हो संभव है कि और तुम्हारे पेट में जो शिशु स्थित है उसको वो मारना चाहता है और तुम चुप बैठी हो, कोई लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, घर चलो। इस तरह से अपनी भाभी को वो घर ले आती है। शाम के समय जब भाई आया है और ड्रेस वगैरह चेंज करके और हाथ पैर आदि धो करके भाई ने पूजा घर में जाकर के दिया जलाया है, भवानी की स्तुति की है। उसके बाद में टी टाइम पे, इवनिंग टाइम पर जब सब एक साथ बैठते हैं तब राकेश माला को पूछता है कि भाई डॉक्टर के तुम गई थी ना, तो क्या हुआ, उसने क्या बोला डॉक्टर ने। तो माला ने कोई रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, माला ने कोई रिप्लाई नहीं किया। और उसके बाद में जब वो वापस उसी बीच जो उनकी 3 वर्ष की जो बेटी थी अंबिका भी चौथा पात्र आया है इसमें, इस पाठ में कि अंबिका 3 वर्षीय पुत्री उसकी राकेश के गोद में आकर के बैठ जाती है और चॉकलेट मांगने लगती है। ठीक है, तो चॉकलेट देकर के लाड करके अपनी बेटी का वो गोद से बेटी को उतारता है और पुनः वापस माला की तरफ प्रश्नवाचक नजरें डालता है। तो ये सब शालिनी चुपचाप देख रही थी। तो शालिनी ने फिर भी, लेकिन माला ने कोई रिप्लाई नहीं किया। शालिनी ने बोला कि भाई ऐसा तुम कैसे सोच सकते हो कि गर्भ में लड़की है या लड़का। ठीक है ना। 6 महीने के बाद में, इन फ्यूचर में 6 महीने के बाद में है, 6 मंथ्स के बाद में वैसे भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समय से पहले ये सब जानने का प्रयास क्यों। तो राकेश बोला कि बहन तुम तो जानती हो हमारे घर में पहले से ही एक अंबिका पुत्री रूप में है और अब एक पुत्र की आवश्यकता है। ठीक है। इसके बाद में शालिनी बहुत ही गुस्से में आ गई। तो शालिनी ने बोला था कि अगर गर्भ में यदि पुत्री होगी तो क्या उसको मार दें, ऐसा जघन्य अपराध पाप कैसे कर सकते हैं। तो शालिनी वापस से बोल रही कि बहुत ही ये घृणा के योग्य कार्य है। हमारे जो पिता हैं, जनक हैं, उन्होंने तो कभी भी बेटी और पुत्र में भेद नहीं किया और वो हमेशा क्या मनुस्मृति की कुछ पंक्तियाँ बोलते थे कि आत्मा से ही पुत्र की उत्पत्ति होती है और पुत्र के समान ही पुत्री क्या है, उसी के सदृश्य है। और तुम भी सुबह शाम को देवी की स्तुति करते हो और तुम इस तरह से जो शक्ति है
सृष्टि की जो शक्ति है उसका तुम तिरस्कार किस प्रकार कर सकते हो, और तुम्हारे मन में इस प्रकार की कुत्सित वृत्ति किस प्रकार से आई। यह सोच करके मैं बहुत ही कुंठित हूँ, और तुम्हारी शिक्षा तव शिक्षा वृथा। यानी कि जो पेज नंबर 36 पर सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ तक बच्चों हमने समझ लिया था। क्विकली रिपीटेशन मैंने आपको हिंदी में वापस से पुनः स्मरण करवा दिया है। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। सेकंड पैराग्राफ तक यहाँ तक हमने कर लिया है, और जो आपके पेज नंबर 36 पर थर्ड पैराग्राफ है, यहाँ से हम पुनः कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ठीक है, पिक्चर को भी देखिए। इसमें वापस राकेश और हमें शालिनी दिखाई दे रही है। राकेश अब सोचता हुआ चिंतनीय सा उसका फेस दिखाई दे रहा है, और कुछ अपने आप में थोड़ा सा जो एकदम सा सुस्त सा दिखाई दे रहा है कि उसको गिल्टी फील हो रही है, ऐसा फेस हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो इस पैराग्राफ में लगभग इसी के से संबंधित बात अब राकेश बोलेगा। राकेश क्या बोल रहा है? भगिनी विरम विरम, भगिनी मीन्स बहन, विरम विरम रुको रुको, अहम स्वा अपराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि, अहम मतलब मैं, स्वा अपराधम मैं अपने अपराध को, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जितश्चास्मि यानी कि लज्जित भी हूँ मैं, अपने जो मैंने कृत्य किया है उस पर मैं लज्जित भी हूँ, शर्मिंदा भी हूँ। दिख रहा ना इसका फेस राकेश का, एकदम से अपने अपराध को स्वीकार करते हुए लज्जित सा महसूस करते हुए। ठीक है ना। तो अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। अद्य प्रभृति और आज से ही, कदापि कभी भी, गर्हितम इदम, गर्हित मतलब निंदा युक्त इस कार्य को, स्वप्ने अपि सपने में भी, न चिंतयिष्यामि नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति। यथेव यथा प्लस एव, जिस प्रकार से अंबिका मम हृदय से मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी अस्ति अधिकारिणी है। तथैव उसी प्रकार से ही, आगंता शिशु अपि आने वाला शिशु अपि मतलब भी, आने वाला शिशु भी, स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी भविष्यति मतलब होगा। इन फ्यूचर में जो भी बच्चा आएगा, वो शिशु आएगा, वो भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो या पुत्री हो। ठीक है। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापम अग्नः अस्मि, मैं अपने निंदा युक्त जो कृत्य है उसके प्रति मैं क्या हूँ? पश्चाताप मग्न हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। अहम मीन्स मैं, कथम यानी कैसे, विस्मृतवान यानी भूल गया, मैं कैसे भूल गया। क्या भूल गया? ब्रैकेट में कौन सी पंक्तियाँ लिखी है श्लोक की, देखिए बच्चों। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एताः न पूज्यन्ते सर्वास्त्र तत्रा फला क्रिया। यानी कि यत्र नार्यस्तु, जहाँ नारियों की पूज्यन्ते पूजी जाती हैं, जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं, रमन्ते तत्र देवताः, वहाँ पर देवता रहते हैं, वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। नारियाँ पूजी जाती है मीन्स जहाँ पर नारियों का सम्मान किया जाता है। ठीक है ना। यत्रेता न पूज्यन्ते, और जहाँ पर उनको नहीं पूजा जाता है, उनको सम्मानित नहीं किया जाता है, उनका सम्मान नहीं किया जाता है। सर्वास तत्रा फला क्रिया, वहाँ पर सभी कार्य कैसे हो जाते हैं? निष्फल हो जाते हैं। ठीक है। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, और पितुर्दश गुणा यानी कि पिता से 10 गुना क्या होती है? माता, जो हमें संस्कार डालती है, सारे अच्छे संस्कार डालती है ना। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शिता भगिनी, तुमने मुझको सन्मार्ग प्रदर्शित यानी कि दिखाया, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुरसि, कनिष्ठा मीन्स छोटी, अपि मीन्स भी, छोटी होकर के भी, त्वम यानी कि तुम, मम यानी मेरी, गुरुरसि तुम मेरी गुरु हो, तुमने मेरे को सन्मार्ग दिखाया, सही रास्ता दिखाया। इस तरह से भाई ने बोला। इसके पश्चात शालिनी वापस क्या बोल रही है, सुनिए बच्चों। अलम पश्चातापेन यानी कि पश्चाताप अब मत करो,
तव मनसः अंधकारः अपगतः, तुम्हारे मन का अंधकार अपगत है, चला गया, दूर हो गया। प्रसन्नतायाः विषयो अयम, प्रसन्नता का विषय है ये, ठीक है ना। भ्रातृजाये, हे भाभी, आगच्छ, आओ। सर्वां चिंतां त्यज आगंतुं शिशो, स्वागताय च सन्नद्धा भव। सर्वां चिंतां त्यज, सभी चिंता को त्यज यानी कि छोड़ करके, त्याग करके, आगंतु आओ, शिशु हो स्वागताय च सन्नद्धा भव, शिशु के स्वागत में हम सम्मिलित हुए, सन्नद्ध हुए। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, और भ्रातः भाई, त्वम अपि और तुम भी, प्रतिज्ञां कुरु प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो? कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, कन्या की रक्षा करने में और उसके पाठने, उसकी शिक्षा में, उसकी पढ़ाई में दत्तचित्त होकर के, कंप्लीटली मतलब पूरा अपना योगदान देकर के तुम स्थित होगे। पुत्री रक्ष पुत्रीम, टर्न द पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 37 पर चलिए, पाठ है पुत्री रक्ष यानी कि पुत्री की रक्षा, बेटी बचाओ, और पुत्रीम पठे, बेटी पढ़ाओ, यानी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति, ये जो सरकार की, सर्वकारस्य मतलब सरकार, ये जो सरकार की जो घोषणा है, तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी। यदा, जब, वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर के, चिंतनम इदम, चिंतन करेंगे, यथार्थ रूपम करिष्यामि, जब हम सब मिलकर इस सोच को यथार्थ रूप से करेंगे, यानी कि सही ढंग से इसको अपनाएंगे, ठीक है। इसके पश्चात अंतिम एक लास्ट में अच्छा सा श्लोक दिया गया है बच्चों, और इस श्लोक में बच्चों महिलाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, कि जो शास्त्रार्थ करने वाली और किस प्रकार की हमारे जो भारत देश में महिलाएं हुई हैं, नारियां हुई हैं, उनके गुणगान करते हुए इस श्लोक में बताया गया है कि या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याति बित साइना, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहयताम, यानी कि या गार्गी, कि जिस प्रकार से जो गार्गी है वो श्रुत चिंतन में, वेदों में, और पांचालिका, पांचाली कौन? द्रौपदी, जिस प्रकार से द्रौपदी, नृपनये मतलब राजनीति में, और विक्रमे यानी कि पराक्रम में, यानी कि जिस प्रकार से जो गार्गी हुई हैं वो शास्त्रार्थ में, श्रुत चिंतन में, वेदों के ज्ञान में निपुण है, और उसी प्रकार जो पांचाली यानी कि द्रौपदी है वो राजनीति और अपने पराक्रम में श्रेष्ठ है। और जो लक्ष्मी किसके लिए आया? रानी लक्ष्मीबाई के लिए आया है। जो रानी लक्ष्मीबाई है वो शत्रु विदारणे यानी कि शत्रुओं को विनाश करने में, और गगनम विज्ञानांगणे यानी कि गगन यानी आकाश, और आकाश में विज्ञान के आंगन मतलब प्रांगण में, यानी कि आकाश के विज्ञान यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान में जिस प्रकार से कल्पना यानी कि कल्पना चावला जिस प्रकार से प्रसिद्ध है, उसी प्रकार इंद्रोद्योग पथे, इंद्रानुई किसमें? उद्योग में, इंडस्ट्रियल लाइन में जो कौन है श्रेष्ठ? इंद्रानुई उद्योग जगत में। और खेल जगत यानी कि खेल जगत में किसने ख्याति प्राप्त की है? कौन प्रसिद्ध हुई है? साइना नेहवाल, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से साइना ने खेल जगत में और इंद्रानुई ने उद्योग जगत में अपनी प्रसिद्धि, अपना लोहा मनवाया है, उसी प्रकार से उसी प्रकार स्त्री सकलासु दिक्षु सबला, जो स्त्री है वो सभी दिशाओं में क्या है? सबल है, बल से युक्त है। सर्वई सभी जनों को, सदोत्साहिताम हमेशा उसका, सदा प्लस उत्साहिताम हमेशा उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, स्त्री को प्रोत्साहित करना चाहिए। अर्थात नारी हर क्षेत्र में श्रेष्ठ है और हम सभी के द्वारा उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जो हमारा नारियों के विषय में, पुत्री के कन्या की हत्या पर रोक के विषय में जो हमने बच्चों इस पाठ में पढ़ा, भ्रूण हत्या के बारे में इस पाठ में बताया गया बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों को
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस जो सरकार का नारा है, सरकार की जो घोषणा है बच्चों, उसको हमें आगे सार्थक करना है और हमेशा नारियों को, नारी हर क्षेत्र में श्रेष्ठ है और हमें नारियों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी भावना के साथ बच्चों आज की कक्षा में इतना ही बच्चों। अगली कक्षा में हम इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। ठीक है, अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं, पुनः मिलते हैं अभ्यास प्रश्नों के साथ में बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा के तक के लिए, तब तक के लिए शुभम मंगलम।